मन से आप सब जनन के लाने हमारी हाथ जोड़ के राम राम। हमारा नाम है प्रहलाद सिंह गौर, पूर्व प्रधान हर्षपुर। हमें इतने आए थे आज जब चौपाल देख के बहुत ही अच्छो लगो, बहुत ही नौनो लगो। और थोड़ी सी अब बात थोड़े से बड़े स्वर में बात हो रही थी, तो हमने कहीं किया सुना हो कि कहूँ हमें भगने आवे। अरे हाँ थोड़ा लोग कहा है कि हमने तो देखो अपनी सूरत में कांग्रेस की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, बसपा की सरकार देखी। पुलिस को डंडा हमने हमेशा पुलिस के हाथ में देखे, पटवाई को बस्ता पटवाई के में देखे, और दारू की बोतल हमने हमेशा कलाई में बेकत देखी। भैया अब अगर गांव में को जो संकल्प लेके जावे कि गांव से कौन हुआ अगर नंबर 2 के दारू बेचे वाले हो पकड़े जावे, तो को भैया हमें फोन जन लगाइयो कि साहब जो हमारे आदमी ई के लाने है कतैया सब जने कि को जने जाजन कहियो कि जो हमारा आदमी है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन बाद में सिफारिश के फोन पहुंच जाते हैं, कहे साहब हमारी सरकार नंजा तो हमारे वो आदमी मिले तुम्हें पकड़ भी। इसलिए ये कह रहे आगे पीछे की सब सोच के अपन को अपनी समस्या रखने आओ। और थोड़ी सी समस्या हमारी गांव की है। हमारा गांव 22 मजरे में बसा हुआ है और एक मोहल्ले से आखिरी मोहल्ले की दूरी 12 किलोमीटर है। इसमें 22 किलोमीटर की कच्ची सड़कों की कनेक्टिविटी है। जो कच्चे रोड कुछ ज्यादातर हम ही ने डरवाए थे अपनी पुरानी काल में। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी पुरानी काल में 3 रोड मंडी समिति निर्माण शाखा झांसी के द्वारा डामरीकरण करवाया गया था, जिस पर आज तक 20 से 22 साल हो गए हैं। निर्माण समिति मंडी समिति झांसी वालों ने मुड़कर नहीं देखा है। हमारे यहाँ गड्ढे में गड्ढा और धूल पे धूल उड़ी जा रही है। हम लोगों का तो उन सड़कों से आना जाना एक तरीका के ये मान लो के मुश्किल भरे पल हो गए हैं हम लोगन के। इसलिए हम इस बुंदेली वार्ता के माध्यम से उन सक्षम अधिकारियों तक, उन बड़े बड़े नेताओं तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि अगर जो पहाड़ियों से घिरा हुआ हसपुर गांव है, अगर उसमें एक बार सर्वे कराया जाए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ का 7,000 आदमी कैसे अपना जीवन निकाल रहा है धूल की वजह से। और अगर धूल थोड़ी बहुत कम भी हो जाती तो सरकार ने हमारे यहाँ 3-4 पट्टे लीज के दे रखे हैं खंडा बोल्डर के। तो जैसी दुलेना ट्रेन जा रेलगाड़ी में के एक आ रही एक जा रही, हाँ। तो भैया हमारे तो दुलेना तो डरे, दिन रात एक डंफर आ रहा हो एक डंफर जा रहा हो, रुक रुक के हम लोगों को गांव से बाहर करने आती। तो भैया हमारी सबसे बड़ी समस्या तो जा है। हालांकि इस सरकार में एक जरूर काम भाई, 2 काम भाई कि हमारे आप लोग देखे हुए जहाँ हसपुर स्टैंड पे जहाँ टोरिया चढ़ता नहीं है, उते इंटर कॉलेज को काम शुरू होगा। तो जो काम से हम बहुत खुश हैं। हमारे तो कम से कम जमालपुर में, टेटा में, तेरई में, रानी कोड़र में, दौलता में, धमकना में ई बीच में कहूँ सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। तो इंटर कॉलेज को निर्माण शुरू होगा। ई के लाने तो हम सरकार के लाने धन्यवाद देना चाहते ही अपनी तरफ से और हम अपने पूरे गांव की तरफ से। और अगर आप लोग थोड़ा सा अगर हमारे यहाँ जो नहरों की समस्या है, नहरों में हम हर जगह हमारे यहाँ कट लगा दिए गए हैं। इसलिए कुछ किसान तो ऐसे रह जाते हैं कि जिनके खेत में पानी नहीं पहुंचत और पतो लगो कि राजघाट के साहब लोगों ने और वो कुलावा बंद कर दो। तो भैया हमारे तो नहरन पे विशेष ध्यान रखी जाए कि ताकि आखिरी छोर तक के सभी किसानन के लाने पानी समय से पहुंच जाए। और तमाम समस्याएं तो चूंकि हमारी हैं हसपुर बांसी के 2nd नंबर पे हमारे हसपुर की पंचायत है जनसंख्या में। इसलिए अगर हम अपनी समस्या गिना उतरे फिर भैया जी गाँव के कह रहे हैं जिला पंचायत सदस्य को हैं अपने हमारे तो जिला पंचायत सदस्य हमारे सम्मानीय मंगल सिंह यादव लखनपुरा हैं। तो इसलिए हम तो केवल ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं मोटा मोटी, और समस्याएं तो पर हमारा गांव 6-7 हजार की आबादी का समस्या के तो ढेर लगी घूरे लगे समस्या की। तो उतनी समस्या ना रख के हम केवल इतनी बात करना चाह रहे हैं कि हमारे तो कम से कम सड़कन का आने जाने का, क्योंकि ये तो सरकार का भी संकल्प है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार हमारे गांव के 22 मजरों का जरूर सर्वे कराया जाए कि हमारे हसपुर की आम जनता सड़कों से गलियारों से किस मुसीबत से घिरी हुई है, किस मुसीबत से हम लोग उस एक दिन को अपना गुजारा कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी वार्ता को यही समाप्त करते हैं। जय राम जी की राम राम। प्रधान जी जा बताएं जाओ
कि आपके हर्षपुर के कूड़े के ढेर जितनी समस्या में से एकाध तसला समस्या जिला पंचायत सदस्य ने निपटाई 5 साल में, क्या नहीं निपटाई? भैया जा नहीं पूछो आप, यही तो पूछना है हमें। या कह रहे जा नहीं, देखो हम बताएं, ये सब आपसी का मामला है। हाँ, ये अंदर करंट की बात है, ये हम लोगों की अंदर की बात। देखो अभी तक हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्यों, देखो जनप्रतिनिधियों का तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि कोई बिरले जनप्रतिनिधि ऐसे बनाए जाते हैं जो लौट कर जनता की तरफ देखते हैं, अन्यथा की स्थिति में तो वो अपने ऐसो आराम में लग जाते हैं। सरकारी खजाने की चाबी उनके हाथ में है और सब कुछ उनके हाथ में है, फिर जनता जाने उसका काम जाने। इसलिए जनता जनप्रतिनिधियों के बारे में ज्यादा खुलासा करने से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वे फिर हमारे यहाँ दरवाजे पे वोट मांगने आएंगे तो कहेंगे कि तुमने उस दिन प्रधान जी हमारी खुले मंच पे बुराई करी थी। इसे नहीं करना बुराई का है, इसे बुराई नहीं करना है। नहीं, बुराई तो हम क्या कर रहे। हाँ, हाँ, अरे यार वोट आ जाते अपन नहीं में क्या दिक्कत है? नहीं, हम ये कह रहे कि अरे हम बता रहे भलाई बुराई खोल रहे हो आप। नहीं ये कह रहे वोट पक्के करके रखो गांव में। अरे ये कह रहे हम ये कह रहे जनता के प्रति सुन बता रहे, जिला पंचायत के द्वारा अभी तक हमारे यहाँ इस पंचवर्षीय में काम नहीं कराया गया है। कुछ ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जरूर पेवर्स बिछाए गए हैं 1-2 मोहल्ले पे, और कुछ विधायक निधि से भी पेवर बिछाए गए हैं। प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, आपके पास समस्याओं को तो घूरो लगो। हाँ, सो आप तो शाम तक खोचे ना लगो, लेकिन हमारी तो 2 बातें सुन लो कुल। हाँ वो बोलो। एक तो 4 रोड पे हो विद्युत लाइन जाना चाहिए जो आबादी से कई मकानन के ऊपर है। दूसरी बात, इतनी ज्यादा हमें ज्यादा नहीं करे। दूसरी बात जाहिर समस्या कि जितनी अपनी नदियां हैं उन पे किसानन के लाने बिजली की लाइन करो, जिससे हमें 2-2 हजार फुट पानी ले जाने या डोरी, और रात दिन चोरी हो रही कि गरीब तो डाल ही नहीं सकता, और बड़े बड़े आदमी आए उनकी नहीं हो चोरी, छोटे डाले उनकी चोरी हो जाती। इसलिए हमें विद्युत लाइन पूरी नदिया पे चाहने। बिल्कुल सही बात है, जब बिजली विभाग वहां तक बात पहुंच रही है, और अगले सर्वे करेंगे। धन्यवाद।